प्रभु यीशु मसीह के मधुर जुलाई नाम में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रात की प्रार्थना में जाने से पहले मैं चाहती हूँ हम प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें, भजन गाए प्रभु के नाम का। और क्योंकि प्रभु हमें दिन भर संभालता है, दिन भर हमारी रक्षा करता है, हमारे इर्द गिर्द अपने दूतों की अगुवाई करता है और वो दूत हमें पूरा दिन घेरी रखते हैं। हालेलुया। तो आइए हम मिलकर प्रतिष्ठित करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता का। नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, तेरी हमद सुनाऊं। हालेलुया हालेलुया एहो कहता जाऊं, हालेलुया हालेलुया एहो कहता जाऊं, एहो कहता जाऊं। नाम जपूं मैं तेरा, नाम जपूं मैं तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी स्तुति हो खुदा। तू जो हमें दिन भर संभालता है प्रभु, हमारी रक्षा करते है, हमारे परिवारों की रक्षा करता है पिता, मेरे व्यूअर की, मेरे सब्सक्राइबरों की प्रभु तू रक्षा करता है खुदा। जितने प्रार्थना करवाने वाले लोग प्रभु तू सबकी प्रभु रक्षा करता है खुदा। मेरे देश की रक्षा करता है, मेरे राज्य की रक्षा करता है, मेरे गली नगर मोहल्ले की रक्षा करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं तेरी स्तुति करती हूँ खुदा, दिल की गहराइयों से प्रभु धन्यवाद करती हूँ। और पिता तेरे चरणों में आई हूँ पिता परमेश्वर खुदावन, फिर से प्रभु तेरे चरणों में हाजिर हूँ प्रभु परमेश्वर खुदावन। तेरे वचनों के साथ खुदा जो तूने हमें वचन दिया खुदा, उसको वचन को लेके खुदावन इन कलीसिया के बीच में आई हूँ पिता। जितने लोग सुनने वाले, जितने लोग देखने वाले पिता परमेश्वर, और जितने लोग प्रभु तेरे वचनों के ऊपर चलने वाले पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन तेरे आगे प्रभु आज एक एक जन को छूना पिता, एक एक जन को आजाद करना, एक जन को फ्री करना मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। अगर इनके हालात इस वक्त प्रभु इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, बुरे हैं खुदावन, तो पिता तेरे वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर ये बल को पाए, ये सामर्थ को पाए, ये दिलेरी को पाए प्रभु यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया खुदा, उस वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी सारे समय को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, मांगते पिता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। सब बोलिए आमीन आमीन। आज जो वचन पढ़ेंगे वो हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे। तो वहाँ 46 में जो लिखा है मैं आपको वो पहले समझाना चाहूँगी कि इसमें क्या लिखा है। यहाँ याकूब का जो परिवार है वो मिस्र देश में जाने वाला है और याकूब के मन में दुविधा आ रही है कि मैं मिस्र देश में जाऊं कि ना जाऊं। हालेलुया। प्रभु से कहता है तो मिस्र में जा। मूर्ति पूजा वहां के लोग करते थे, तो प्रभु ने उन लोगों के बीच में याकूब को क्यों भेजना चाहता था? आप मसीह हो, आप मसीह में पूरे बने हुए हो, आपकी प्रार्थना भी पूरी है, फास्टिंग भी कर रहे हो, आप रूह सच्चाई से चल रहे हो, पवित्रता ही आपके अंदर है, किसी का बुरा आप नहीं सोच रहे, फिर आपके जीवन में कष्ट दुख क्यों, तकलीफ क्यों है? आप मिस्र देश में क्यों रह रहे हो? हालेलुया। कभी कभार मेरा परमेश्वर क्या करता है, कुछ योजना होती है जिसे वो उसने पूरा करना होता है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, हम पंसाली में पढ़ेंगे, क्या होता है मिस्र का, और यूसुफ वहां जेल में होता है और राजा को सपना आता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो कोई भी उस सपने का अर्थ नहीं बता रहा था, पर यूसुफ ने उसका अर्थ बताया कि ऐसे 7 साल अकाल पड़ने वाले हैं और भयंकर अकाल पड़ेगा। तो तब क्या करना है कि आपको अपने यानी कि जो खाने पीने की चीजें हैं उन्हें रख लेना, स्टोर करके रखना 7 साल के लिए, कि किसी भी तरह की भोजन की वस्तु की घटी ना हो इस मिस्र देश में। हालेलुया। तो वहाँ एडवांस में सब कुछ पड़ा था, मिस्र देश में सब कुछ था, क्योंकि याकूब को भेजने का भी मिस्र देश में यही कारण था कि अभी वहाँ अकाल और रहने वाला था, पूरे देश में अकाल रहने वाला था। तो प्रभु ने याकूब को भेजा था कि तू वहाँ चला जा। आइए हम वचन में पढ़ते हैं। तो वहाँ लिखा है 46 की 2 में पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने इजराइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहां से फिर नीचे ले आऊंगा और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु की कोई योजना थी। अगर आप भी इस वक्त मिस्र देश में गुलामी है, चिंता है, आपके जीवन में बोझ है, बीमारी, कष्ट, कलेश है, तो अगर मसीह में आप पूरे खरे हैं,
सब कोई कमी आपके अंदर नहीं है, तो फिर भी आप इन सब चीजों से झेल रहे हो, इन सब मुसीबतों का सामना कर रहे हो, तो देखिए परमेश्वर जैसे उसे कहता है कि तू मिस्र देश में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। मतलब प्रभु की कोई प्लानिंग थी उसके ऊपर, याकूब के ऊपर, कि बड़ी जाति प्रभु ने वहां से खड़ी करनी थी, इसलिए प्रभु उसे जानबूझ के वहां भेज रहा था। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरे संग हूं और मैं तुझे नीचे वहां से निकाल भी लाऊंगा। अगर आप प्रिय भाई बहन इस वक्त प्रॉब्लम में है, दुख में, तकलीफ में है, तो मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ में। प्रभु आपके जीवन में कुछ बड़ा करना इस वक्त चाहता है और प्रभु हमेशा आपके संग रहेगा, और वक्त आते ही प्रभु आपको उन विपत्तियों से बाहर लेगा, आपको उन बीमारियों से बाहर निकाल लेगा, आपको उन क्लेशों से बाहर निकाल लेगा, क्योंकि प्रभु की कोई योजना आपके ऊपर बड़ी है। जैसे याकूब के ऊपर थी वैसे आपके ऊपर भी बड़ी है। और देखिए प्रिय भाई बहन, एक बात हो, जब वो मिस्र में गया तो मिस्र में अभी भी अकाल पड़ा हुआ था, सब राज्यों में अकाल पड़ा हुआ था, पर वहां किसी भी बात नहीं थी। तो परमेश्वर कहता था कि मिस्र देश में जाए, वहां वो खाए पिए रहे, और प्रभु का दूसरा काम भी पूरा होगा जो जाति बनने वाली है वहां से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको किसी बात की ये नहीं करना है कि प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है, मैं तो पीछे हट जाऊंगा क्योंकि मुझे क्या मिला प्रभु में आके। बहुत सारे मसीह भाई वैसे जब दुखी होते हैं और अपने मन से बातें करते हैं, प्रभु के कुड़कुड़ाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि प्रभु हमने क्या लिया तेरे पास आके, दुनिया की ठोकरें भी हमने ली, फिर भी हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो प्रिय भाई बहनों, आप बने रहे, आपका टाइम आएगा, समय सबका आता है, आपका भी आएगा। परमेश्वर आपके संग है, वो आपके साथ खड़ा है। इस वक्त आपको लग रहा है कि वो मुझे दिख नहीं रहा, कोई मदद नहीं मेरी हो पा रही है, पर मेरे प्रिय भाई बहनों, वो याकूब के संग रहा, वो आहब के भी संग रहा, क्योंकि हम याकूब के वंश के ही है। प्रभु हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, क्योंकि हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब के वंश के हैं। तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, जितने भाई बहन बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जिस हिस्से में बीमारी है उस हिस्से में आप हाथ रख लेना, और सबसे पहले एक वादा करना कि प्रभु अगर मैं इन क्लेशों में से होकर गुजर रहा हूं तो प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे दिलेरी दे, ताकि मैं अपनी जो यात्रा है ना, मसीह यात्रा, उसे अच्छे से मैं निकल सकूं और पूरे अपने जो निश्चय है मेरा वहां पर मैं पहुंच सकूं और वो हासिल कर लूँ प्रभु जो आपने मेरे लिए रखा। आपको इस वक्त हिम्मत मांगने की जरूरत है, दिलेरी मांगने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की हुजूरी मांगने की जरूरत है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना में एक मन एक चित्त हो ले। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, जलाली परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हॉली स्पिरिट, यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन भर हमें संभाला और इस शाम प्रभु आपने हमें दी है प्रभु प्रार्थना करने के लिए, और आने वाली रात के लिए प्रभु हमको धन्यवाद करते पिता। मेरे परमेश्वर खुदावन, जैसा तेरे वचन में लिखा है, याकूब प्रभु परमेश्वर बलिदान चढ़ाता और प्रभु तुझसे पूछता है खुदावन, और आप उससे बात करते हो खुदावन कि याकूब मत डर, मिस्र देश में जाने से मत डर, क्योंकि मैं वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पिता परमेश्वर, इसका मतलब प्रभु जी, जितने लोग आज परेशानी में, दुखों में, तकलीफों में पिता परमेश्वर याकूब की तरह सोच रहे हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं वो काम करूं या ना करूं, ये बीमारी मेरी जाए कि नहीं जाएगी, ये मुझे हीलिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो पिता परमेश्वर खुदावन, मेरा विश्वास है खुदा, ये याकूब की तरह बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी योजना इनके जीवन के ऊपर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इनको बड़ी हिम्मत, बड़ी दिलेरी देने के लिए, और प्रभु मैं तेरे की प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरा होली स्पिरिट प्रभु इनके साथ सदा रहे पिता परमेश्वर, जो इन्हें दिलेरी देता रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। पिता मैं इनके सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, रूह सच्चाई के साथ प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, खड़खड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। तो पिता परमेश्वर खुदा, मेरा विश्वास है पिता, जो हम मांगेंगे खुदावन, जो ये मांग रहे खुदावन, इसे आज मिलेगा प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरे वचन में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरा आत्मा उनके बीच में होगा। और प्रभु मेरा विश्वास, हम 2 नहीं 3 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे वचन को प्रभु जी जान रहे हैं और मान रहे हैं प्रभु परमेश्वर। और प्रभु तेरे वचन में लिखा, जहां आत्मा वहां आजादी है, और प्रभु मेरा विश्वास, आज आजादी इनका हिस्सा है, आज छुटकारा इनका हिस्सा है प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। प्रभु तमाम भाई बहनों को प्रभु जितने देख रहे हैं, जिनके जितने भी बोझ के तले है प्रभु, जिनको भी बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर है, टीबी है पिता परमेश्वर, यूट्रस में प्रॉब्लम, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब यूट्रस का कुछ नहीं हो सकता पिता परमेश्वर, पानी वाली रसोलियां हैं, पत्थरियां पिता परमेश्वर खुदावन,
पिता परमेश्वर किसी गंठिया खुदा यीशुआजा सर्वाइकल है खुदावन, दर्द रहता है इस शरीर में मेरे पिता परमेश्वर, कंधों में दर्द रहता है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है पिता परमेश्वर खुदा, शुगर है, बीपी है पिता परमेश्वर खुदा, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए पिता परमेश्वर खुदा यीशुआजा, तो प्रभु यीशुआजा तेरे सामर्थ्य नाम में आज हर बीमारी हर रोग इनको छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। प्रभु कोई रोग इनका हिस्सा ना प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरे वचन में लिखा तुम हमारा यहोवा राफा है, चंगा करने वाला, छुड़ाने वाला, आजाद करने वाला परमेश्वर खुदावन। प्रभु तेरे वचन में लिखा बहुत सारे रोगी तेरे पास आते थे, झुंडों के झुंड प्रभु तेरे पास आते थे और प्रभु वो छुटकारे को लेके अपने घरों को वापस जाते थे। ऐसे पिता परमेश्वर जितने भाई बहन डिप्रेशन से परेशान है, दुखों में, बीमारी में, क्लेशों में, चिंता में, बोझ में पिता परमेश्वर आज तेरे पास आया खुदा यीशु आजा, आज उन झुंडों की तरह पिता परमेश्वर खुदा, उन प्रभु मंडलियों की तरह जो बीमारी के लदे हुए प्रभु तेरे पास आए और प्रभु उन्होंने अपनी हीलिंग और डिलीवरी पाया और हंसी खुशी वो अपने घरों को गए। आज ऐसे ही प्रभु परमेश्वर के जीवनों में हो पिता, जो विश्वास से प्रार्थना को सुन रहे हैं कि आज मैं चंगा हो जाऊंगा, आज मैं छूट जाऊंगी, आज मैं आजाद हो जाऊंगी, तो प्रभु आज इनका आजादी का दिन हो प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, आज इनकी हीलिंग का दिन हो प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। आज तेरी आग उतरे, स्वर्गीय आग उतरे यीशु के सामर्थ्य में और आज इनकी सब घटियां जाती रहे, सब कमजोरियां जाती रहे, सब बीमारियां जाती रहे, सब लचारियां जाती रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर खुदावन। इनकी आंखों में लाइट आनी शुरू हो जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, इन्फेक्शन के शरीरों को छोड़े और जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, पेट की हीलिंग हो प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए और यीशु के सामर्थ्य में निकल जाए इनकी बॉडियों को छोड़ के। दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली नशे की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में इन भाई बहनों को छोड़, चल भाग यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन्हें फ्री कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, चल छोड़ इनकी बॉडियों को छोड़, दुष्ट आत्मा खेल चिल्ला और यीशु के सामर्थ्य में इनको छोड़ दे, इनके मन को छोड़ दे, इन्हें विवेकों को छोड़ दे, इनकी बुद्धि को छोड़ दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मेरा विश्वास तेरी फायर उतर चुकी है इनके जीवन में प्रभु, तेरी फायर आ चुकी है प्रभु, तेरी आग आ चुकी है खुदा, हीलिंग आ चुकी है, डिलीवरेंस आ चुकी है प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। ये हीलिंग को पा रहे, ये डिलीवरेंस को पा रहे, ये छुटकारे को पा रहे पिता परमेश्वर, तेरी आजादी को पा रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। ये फ्री है, मैं अगर रिलीज करती हूँ इनके ऊपर, मैं फ्री घोषित करती हूँ यीशु के सामर्थ्य में। ये आजाद है यीशु के लहू बहाने से, ये इनको शिफा मिल चुकी है, ये कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं, ये आजाद हो चुके हैं, दूसरा आत्मा की बॉडी को छोड़ के जा चुकी है, ये फ्री है यीशु के सामर्थ्य में, ये आजाद है प्रभु यीशु के सामर्थ्य में। धन्यवाद पिता कि आपके ने होली स्पिरिट ने इन्हें छुआ, इन्हें आजाद किया और इन्होंने शिफा को पा लिया प्रभु यीशु के सामर्थ्य में। धन्यवाद करते हैं सब भाई बहनों को, देखने वालों को, सुनने वालों को प्रभु जी, मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम जलाल पाए, मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आप ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोगों की गवाहियां बन रही है, नीचे नंबर आ रहा है, ये हमारा टेस्टमनी नंबर है, गवाही नंबर है, यहाँ गवाही जरूर देना। आपकी हीलिंग हो रही है, डिलीवरेंस हो रही है, हमें जरूर बताना। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हमारी चर्च के लिए बीज बोना चाहते हैं, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करे तो जरूर हमारी चर्च के लिए बोना, क्योंकि हम चर्च की ओपनिंग कर चुके हैं और बहुत सारी जरूरतें जो हमें पूरी करनी है। और मेरा विश्वास है आप में से ही मेरा परमेश्वर भाई बहनों को खड़ा करेगा जो हमारी फाइनेंशियली मदद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ मुहैया कराने वाला परमेश्वर। हमें विश्वास है कि जिसने इस मिनिस्ट्री को खड़ा किया है वो इस मिनिस्ट्री की जरूरतों को भी पूरा करेगा। अगर आप करना चाहते हो प्रभु की अगुवाई से, आप हमारे चर्च में बीज को बोना चाहते हो, तो नीचे ये पेटीएम नंबर है, इस पेटीएम नंबर पर आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। वीडियो में तब तक के लिए प्रभु आपको अपने हाथों में संभाले, सुरक्षित रखे। सबको जय मसीह।